काशी के मणिकर्णिका घाट पर अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी में 8 लोगों पर और एक्स हैंडल पर नामजद। एआई वाली फर्जी तस्वीरों से भ्रम फैलाने पर पुलिस सख्त है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ये केस दर्ज हुआ है। मणिकर्णिका के सौंदर्यीकरण पर फैलाई जा रही थी अफवाह। पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज किया है। बीएनएस की कुछ गंभीर धाराएं जिसमें मामला दर्ज किया गया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े जाने के आरोप लग रहे थे। अब पुलिस ने उस पर एक्शन लिया है। कुछ हैंडल्स जिससे एआई वीडियोस पोस्ट किए गए उन पर एक्शन हुआ है। 8 लोगों को भ्रम फैलाने के आरोप में बीएनएस की गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये मणिकर्णिका घाट विवादों में क्यों है। 10 जनवरी से घाट पर पुनर्विकास का काम शुरू हुआ। 13 जनवरी को घाट की सीढ़ियां हटाई जा रही थी। मलबे में कुछ मूर्तियां, कलाकृतियां नजर आईं। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने का भी आरोप लगा। पाल समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। 14 जनवरी को घाट पर प्रदर्शन हुआ और ये सारा बवाल अब आगे बढ़ता गया। सरकार का इसमें पक्ष है कि हम उन मूर्तियों को वापस स्थापित कर देंगे, जबकि लोगों का यह कहना है कि नहीं, ये विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने स्टैंड लिया है। पहले लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, वहां के लोग, स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे इस बात का। इस वजह से मणिकर्णिका घाट विवादों में है। 10 जनवरी से पुनर्विकास का काम शुरू हुआ था। 13 जनवरी को घाट की सीढ़ियां हटाई गई थी। मलबे में कुछ मूर्तियां दिखी, वो वीडियो भी वायरल हुए थे। कलाकृतियां नजर आई थी, पुरानी कलाकृतियां जिनको अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। उसी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। अब आदर्श हमारे सहयोगी इस खबर को विस्तार देने के लिए जुड़ गए हैं। किन किन लोगों पर एफआईआर की गई है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और जो मूर्तियां तोड़ी गई थी वापस स्थापित करने की बात है, प्रशासन उसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल बेहद ही गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी दी कि कुछ लोग मणिकर्णिका घाट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से बाकायदा मुख्यमंत्री को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल ही बीएनएस की कुछ धाराओं में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उसके साथ साथ कुछ अन्य राजनीतिक लोग और जो ट्विटर पर एक्टिव हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज करवाने वाला व्यक्ति जो है वो वहाँ का जो घाट का काम संभाल रहा है उस कंपनी का जो मैनेजर है उसने एफआईआर दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि ये सरकार ने जो पक्ष रखा है कि इस जो तोड़फोड़ की गई है या मूर्तियां हटाई जा रही हैं इनको संग्रहित करने के बाद जब घाट का काम पूरा हो जाएगा तो वहां पर दोबारा स्थापित किया जाए। और ऐसे में एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी और कहा जा रहा था कि मंदिरें तोड़कर वहां पर एक नया घाट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर विवाद बढ़ा और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को साफ किया। विवेक, आदर्श, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इस पर एक विस्तारित रिपोर्ट भी दिखाते हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पुनर्विकास कार्य और मूर्ति तोड़े जाने का विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा तक ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है, जबकि सीएम योगी ने इसे भ्रम और दुष्प्रचार करार दिया है। आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहां मोक्ष की कामना में लोग आते हैं, आज विवादों की आग में जल रहा है। 14 जनवरी से शुरू हुए पुनर्विकास कार्य के दौरान बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय पुजारियों ने आरोप लगाया कि रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां तोड़ी गई और ऐतिहासिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि यह अतिक्रमण हटाने का अभियान है और मूर्तियां सुरक्षित। ये विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस ने इसे विकास के नाम पर विरासत का विनाश बताया, तो वहीं बीजेपी इसे विपक्ष का घटिया राजनीतिक स्टंट बता रही है। इस विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने इसे ऐतिहासिक विरासतों को मिटाकर केवल नेम प्लेट लगाने की राजनीति बताया है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विकास के नाम पर धरोहर नष्ट करना अस्वीकार्य है। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इसे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यावसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है। इससे पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेक मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि धरती पर सबसे ज्यादा मंदिर बीजेपी ने तोड़े। बीजेपी ने काशी का बुरा हाल कर दिया है। कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें हम। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। बात यूपी की है तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती कैसे पीछे रह सकती थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को हटाए जाने की खबर न केवल भारी चर्चाओं में है बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष व आक्रोश भी व्याप्त है। इस अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि लोगों की आस्था व भावनाएं आहत ना हो। वहीं दूसरी ओर हंगामे और आरोपों के बाद सीएम योगी वाराणसी दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि काशी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एआई वीडियो के जरिए जनभावना भड़काने का काम किया जा रहा है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। जो भी इस प्रकार के लोग हैं वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीएम योगी की इस चेतावनी के बाद वाराणसी पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने एआई जनरेटेड तस्वीरें और भ्रामक सूचनाएं फैलाने पर 8 लोगों और एक्स हैंडल पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भ्रमित करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मणिकर्णिका घाट के आसपास निर्माण कार्य पर राजनीतिक जंग जारी है। विपक्ष इसे आस्था का मामला बता रहा है जबकि सरकार इसे सुविधा और पर्यावरण से जोड़कर देख रही है। सवाल ये भी कि क्या विकास और विरासत साथ साथ चल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए कुछ अहम जानकारियां हैं जिसमें हम आपको दोनों पक्ष बता देते हैं, मतलब सरकार का क्या कहना है और विपक्ष क्या कह रहा है। काशी को बदनाम करने की साजिश है, ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और उधर अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े हैं। दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, ये कह रही है बीजेपी, और उधर अखिलेश यादव का पक्ष है कि बीजेपी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया है। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा। और उधर विपक्ष कह रहा है कि काशी का बुरा हाल कर दिया गया है, एआई के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा है, ये सरकार कह रही है। और विपक्ष कह रहा है कि विरासत, इतिहास नष्ट किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जो लोग भड़का रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार हेरिटेज को बर्बाद कर रही है। ये दोनों ओर का पक्ष है जो हमने आपको बताया।